जिन लोगों को अपने बल की रक्षा करनी है और बल को बढ़ाना है, खासकर तो शादी करने की उम्र में है तब भी इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। आपको शरीर में बहुत ज़्यादा कमजोरी महसूस होती है और खासकर यदि आपकी उम्र 30 प्लस है और थोड़ा सा काम करने पे थकान हो जाती है, सुबह जब उठते हैं बहुत ज़्यादा थकान होती है, जब काम से लौटते हैं तो किसी भी काम के लिए एनर्जी नहीं बचती, उस स्थिति में यदि आप हैं तो आप इस पौधे का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यह पौधा कोई ऐसा क्लिक बेट नहीं है कि मैं आपको एक पौधा दिखा के बस व्यू लेने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। महर्षि चरक ने चरक संहिता में इसका 4 जगह पे बल्य के रूप में वर्णन किया है। भाव प्रकाश में इसी पौधे को बल्य और व्रीहिणीय बताया गया है और साथ में वात पित्त हर बताया गया है। आपको एग्जैक्ट श्लोक मैं स्क्रीन के ऊपर दे दूंगा, वो श्लोक आप पढ़ लीजिए, उसका साथ में ट्रांसलेशन भी दिया है, वो भी आप देख लीजिए। इस पौधे को कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं डायरेक्टली बात करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। बस आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि इस तरह के वीडियोज को शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि इन चीज़ों के इस्तेमाल से फ्री में मिलते हैं। हमारा देश स्वस्थ रह सकता है इन चीज़ों के इस्तेमाल से, तो हम क्यों दवाइयों पे अपना पैसा बर्बाद करें। लेकिन वो तभी संभव होगा जब पूरे देश को इनके बारे में पता चलेगा। जो मेरे हाथ में पौधा है, इसको अतिबला के नाम से जाना जाता है। इसको हम हिंदी में कंघी का पौधा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको इंडियन मैलो के नाम से जाना जाता है। इस पौधे का इस्तेमाल मुख्य रूप से 2 तरह की बीमारियों में किया जाता है। एक तो इसमें बल्य का गुण बताया गया है, जिस भी बीमारी में बल को बढ़ाने की जरूरत है, बलवर्धक के रूप में ये काम करता है। जैसे जिसको कमजोरी रहती है, थकान जल्दी होती है, जिनका स्टेमिना कमज़ोर है, जिनको या तो जिम वगैरह करते हैं या पहलवान लोग भी इसको इस्तेमाल करते हैं, जिन लोगों को अपने बल की रक्षा करनी है और बल को बढ़ाना है। खासकर कुछ लोग जो शादी करने की उम्र में है तब भी इसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं। दूसरा, इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी गुण है। जो इन्फ्लेशन की बीमारियां हैं, जैसे बवासीर जैसी बीमारी है, उनमें भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। बल्य के रूप में आप इसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आज इसके बारे में ही बात करेंगे। वैसे तो इसका पंचांग भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पंचांग में इसकी जड़, तना, पत्ते, फूल और फल आते हैं, लेकिन बलवर्धक के रूप में जो इसकी जड़ है उसको ज़्यादा अच्छा माना गया है। इसकी जड़ का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको क्या करना है, जब ये थोड़ा पक जाता है, अभी जैसे इसके ऊपर ये छोटे छोटे येलो कलर के फूल आए हैं, इसके ऊपर फिर एक इस तरह का, थोड़े दिनों के बाद इस तरह का फल आता है। ये फल कंघी के आकार का होता है, इसलिए इसको कंघी का पौधा भी इसीलिए बोला जाता है। इसको जब ये पक जाता है तो उखाड़ लीजिए, उखाड़ के इसकी जड़ जो है तने से अलग कर लीजिए। इसकी जड़ को अच्छी तरह से साफ करके धो के उसको छांव के अंदर रखिए। लगभग 1 से 1.5 महीने तक इसको छांव के अंदर आप सुखाइए। जब इसका मॉइस्चर बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो आप इसको साधारण जो घर की मिक्सी होती है उसमें इसको घुमा के फिर उसको 15 दिन छोड़ दीजिए मॉइस्चर ख़त्म होने के लिए, और फिर इसको बारीक कर लीजिए। उसका 2 से 3 ग्राम पाउडर स्टार्टिंग में आप लेना शुरू कर दीजिए। रात को सोने से पहले आप दूध के साथ ले सकते हैं। जो भी बलवर्धक दवाइयाँ हैं उनको दूध और घृत के साथ लेने के लिए बताया जाता है। आप इसको दूध के साथ ले सकते हैं, भैंस का या गाय का कोई भी दूध ले सकते हैं। दूसरा, आप इसके बीज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बलवर्धक के लिए जो इसकी जड़ होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट मानी जाती है। यदि आप चाहती हैं कि मैं इसकी दवाई आपको बना करके तैयार करके दिखाऊं तो आप मुझे कमेंट में अतिबला लिख करके भेजें। अगले वीडियो में इसकी पूरी दवाई बनाने की प्रोसेस भी आपके साथ जरूर शेयर करेंगे।